शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो का आज का हमारा मकसद है कि किस तरह से सरल विधि से हम घर पर महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि पर हम शिव जी की पूजा किस प्रकार से करते हैं के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। और आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। और आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर सदैव शिव जी की कृपा बनी रहे, ये कामना हम आप के लिए करते हैं। और इसी कामना करते हुए हम आज आपको ये वीडियो लेकर आए हैं कि महाशिवरात्रि के दिन हम किस तरह से पूजन करें घर पर, वो भी सरल तरीके से और आसान तरीके से किस तरह से किया जाता है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले एक पाटा लेना है, उसके ऊपर आपको पीला वस्त्र बिछाना है। ये जो शिव जी की पूजा है वो हम महाशिवरात्रि की पूजा है जो शाम के समय हम करेंगे, इसलिए आराम से आपको पूजन करनी है। और एक पाटा या पट्टा जो भी होता है उसमें आप एक चौकी में पीला वस्त्र बिछा लीजिए। पीला वस्त्र बिछाने के बाद अब हम अक्षत यानी कि चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे। यदि आप नहीं बना पाते तो कोई बात नहीं, आप बस चावल का ढेरी रखकर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही इजी होता है अष्टदल कमल बनाना। अष्ट मतलब 8 लाइन का जो फूल हम बनाएंगे वो होता है। तो चलिए शुरू करें हम बनाना। थोड़ा सा हम चावल लेंगे, इसी कटोरी से हम चावल को फैला देंगे इस प्रकार से। फिर 8 लाइन हम खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। ये देखिए, हमने अष्टदल कमल बना ली है। इसके ऊपर हम अब कलश रखेंगे। कलश के ऊपर कंठ तक आपको जल भरना है, वो भी स्वच्छ जल आपको भर लेना है। जल भरने के बाद हमें मूली बांधेंगे। स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे हम। इस प्रकार से हम स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे। अब हम लोटे में थोड़ा सा अक्षत डाल देंगे।
फिर उसके बाद हम 1 रुपये का सिक्का डालेंगे, फिर सुपारी, फिर गांठ हल्दी, इसके बाद थोड़ा सा हम दूध भी डाल देंगे। और हमें पुष्प भी डालना है थोड़ा सा। इसके बाद हमें अशोका के पत्ते लगाने हैं कलश में। यदि आपके पास अशोका के पत्ते नहीं हैं, आम के पत्ते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। आम के पत्ते नहीं हैं, अशोका के पत्ते आपके आसपास उपलब्ध होते हैं तो अशोका के पत्ते भी आप लगा सकते हैं। 5 पत्ते लेना है, यानी कि 5 पल्लव। इन 5 पत्तों में हम टीका करेंगे। इस तरह से हम टीका करेंगे। अब आपको चंदन से भी इसको टीका करनी है। इस तरह से तिलक करने के बाद अब हम कलश के अंदर डाल देंगे इसको। अब गुड़ पात्र लेके जो हम एक प्लेट होता है वो रख कर हम सबको सजा देंगे। इस तरह से पत्ते को फैला देंगे। इस प्रकार से अब हम कलश को अष्टदल कमल जहाँ पर हमने बनाया है उधर रखेंगे। फिर उसके बाद हम गणेश जी और जो शिव परिवार हैं उनकी तस्वीर हम अब रखेंगे। अब हम थोड़ा सा अक्षत लेकर शिव जी को विराजमान कराएंगे, यानी शिव परिवार को विराजमान कराएंगे। इस प्रकार की तस्वीर हो आपके पास तो आप विराजमान कराइए। शिव परिवार, पूरा परिवार, जो शिव परिवार की तस्वीर होती है जिनमें माता पार्वती, गणेश जी और शिव जी और कार्तिकेय हो, उनको उनकी फ़ोटो रखनी होती है। अब हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। मैंने दीप कलश प्रज्वलित कर दिया है। यदि आप नारियल रखकर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अब मैंने एक प्लेट ले लिया है। इस तरह से मैंने प्लेट ले ली है। अब इसके अंदर हम बेलपत्र रखेंगे। शिव जी के पूजन में बेलपत्र का अत्यंत महत्व होता है। और बेलपत्र जो मेरा है वो थोड़ा सा सूख गया है, इसलिए इस तरह का हुआ है। आप बेलपत्र लीजिए।
इसके बाद हम शिवलिंग की आसन ग्रहण कराएंगे। अब हम शिवलिंग को विराजमान कराएंगे बेलपत्र का आसन देते हुए, इस प्रकार से। अब हम थोड़ा सा पुष्प और अक्षत लेके सभी देवी देवताओं को आवाहन कराएंगे, आवाहन करेंगे, आह्वान करेंगे। और इसके बाद हम ये जो हमने चावल और पुष्प लिया है वो इसी प्लेट में शिवलिंग के अंदर और सभी उसमें हम डाल देंगे। अब इसके बाद हम पूजा का शुरुआत करेंगे। एक लोटे में हमें जल लेना है और गंगा जल जो हमने लिया था उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर हमने सभी देवी देवताओं को पूजा में शामिल होने के लिए आह्वान किया है। उसके बाद हमने गंगा जल मिलाकर शुद्ध पानी का एक लोटा जल लिया है। जल लेने के बाद हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। हम 4 बार पानी डालेंगे। इस प्रकार से 4 बार पानी डालने का अर्थ ये होता है कि हमने हाथ धुलाए, पैर धुलाए, फिर मुंह धुलाए और कुल्ली कराया, ये मान्यता है। इस प्रकार से हम 4 बार पानी डालेंगे और स्नान कराया। इस प्रकार से हम शिवलिंग के अभिषेक करेंगे। और जो हम जल ऊपर छोड़ेंगे वो हमें बहुत ही धीरे छोड़ना है, इस प्रकार से। अब हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। आप गाय के कच्चे दूध से भी कर सकते हैं, फलों के जूस से भी आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। अब हम शिवलिंग को हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो पंचामृत से स्नान कराते वक्त या फिर आप किसी भी चीज़ से, गंगा जल से या फिर आप गन्ने के जूस से स्नान करा रहे हो या फिर अभिषेक करा रहे हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से आप मंत्र का उच्चारण करते रहे और स्नान कराते रहे। इस प्रकार से फिर इसके बाद हम अब शुद्ध जल से स्नान कराएंगे दोबारा से। इसके बाद हम शुद्ध जल से दोबारा अभिषेक करेंगे। इसमें कोई वस्तु लगा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा करेंगे। इस प्रकार से हम स्नान कराएंगे। अभिषेक हो जाने के बाद ये जो हमने जिसमें अभिषेक कराया है वो जल हमें पौधों पे डालना है। तुलसी जी का पौधा छोड़ के बाकी कोई भी पौधों में आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से हम शिवलिंग को निकालेंगे। ये जो बेलपत्र है वो हम फिर दोबारा धोकर यूज़ कर सकते हैं। अब हमें एक प्लेट रखना है या कोई भी आप चीज़ रख सकते हैं। उसके ऊपर अब हम शिवलिंग को हम विराजमान कराएंगे इधर, इस प्रकार से।
थोड़ा-सा आपको जल लोटे में लेकर स्नान के भाव से सभी देव-देवता को 4 बार छींटा देकर चौकी की शुद्धिकरण या फिर स्नान भाव से स्नान कराएँगे। 4 बार आपको छींटा मारना है। इस प्रकार से अब हम वस्त्र के भाव से जो हम वस्त्र अर्पित करते हैं, उनके भाव से अब हम माता पार्वती को हम लाल चुनरी ओढ़ाएँगे। अब हम शिव जी यानी कि शिवलिंग को हम जनेऊ अर्पित कर सकते हैं या फिर कलावा यानी कि मोली आप अर्पित कर सकते हैं। अब हम गणेश जी को तिलक करेंगे। चंदन रोली से आप तिलक कर दीजिए। अलग से भी आप कर सकते हैं या फिर आपके तस्वीर में गणेश जी हैं ना, वही आप कर सकते हैं। तिलक करने के बाद हम अक्षत अर्पित करेंगे। अगर गुलाब का फूल, लाल रंग का फूल आपको मिल जाता है या फिर गुलेल का फूल, गुलेल गुलहड़ का फूल या लाल रंग का फूल आप मिल जाए, जिस प्रकार का आपको फूल मिले उसी प्रकार से आप गणेश जी को फूल अर्पित कर सकते हैं। मैं गुलाब का फूल अर्पित कर रही हूँ। गणेश जी को धूप भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास संभव हो, मिले आपको, तो धूप भी अर्पित कीजिए। अब शिवलिंग के ऊपर हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। चिकने हिस्से नीचे की ओर, दूसरा हिस्सा ऊपर की ओर करके हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र में हम चंदन से तिलक करेंगे और चंदन से आपको तिलक करने के बाद शिवलिंग पर भी आपको तिलक करना है इस प्रकार से। फिर आपको अक्षत अर्पित करनी है। अब हम बेलपत्र को चढ़ाएंगे। अब हम शिव जी की जितने भी प्रिय सामान हैं, जितने भी प्रिय चीज़ें हैं, वो अर्पित करेंगे। जैसे आंकड़े का फूल, धतूरा, सारी चीज़ें हम अर्पित करेंगे। इस प्रकार से समी पत्र और फूल, आंकड़े का पत्ता, इस प्रकार से हम सभी फूल पत्ते अर्पित करेंगे। इसके बाद हम शिव जी को तिलक करेंगे।
पुष्प अर्पित कर दिया है हमने। अब हम अक्षत अर्पित करेंगे तिलक के बाद। फिर सभी शिव परिवार को हम तिलक करेंगे। पहले हम माता पार्वती को तिलक करेंगे, उसके बाद कार्तिकेय, गणेश जी को तो हमने पहले कर दिया है। जितने भी इधर वाहन हैं सभी को हम तिलक करेंगे। फिर हम पुष्प अर्पित करेंगे। शिव जी को सफ़ेद फूल, माता पार्वती को लाल फूल, गुलाब का फूल हम अर्पित करेंगे। और दीपक को भी हम फूल अर्पित करेंगे। तिलक करने के बाद हमें अक्षत अर्पित करना है माता पार्वती को। हमने पुष्प अर्पित कर दिया, पहले हमें अक्षत अर्पित करना है सभी को। इसके बाद हम दीपक को भी तिलक करेंगे। अक्षत अर्पित करेंगे। अब हम सभी को इत्र अर्पित करेंगे, यानी कि इत्र लगाएंगे सभी को। महाशिवरात्रि जो होता है वो ये वर्षगांठ का होता है, इसलिए हम माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। जैसे 16 श्रृंगार का जो सामान होता है वो अर्पित करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद हम नंदी महाराज को भी हम दूब अर्पित करेंगे। अब हम भोग की बात करें तो हमें बेर अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। उपलब्ध हो तो आप बेर चढ़ाइए, नहीं तो कोई भी ऋतुफल हो आप वो अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम 1 लोटा जल अवश्य ही अर्पित करेंगे। भोग के बाद हम 1 लोटा जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए हमें। अब आपको सीधे हाथ में अक्षत थोड़ा सा लेकर और पुष्प आपको लेकर कथा सुननी है, व्रत कथा आपको सुननी है। या आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास पुस्तक है तो आप पढ़ सकते हैं। और कथा पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपको ये जो अक्षत है, पुष्प है, वो शिव जी के चरणों में डालना है इस प्रकार से। अब हमें एक दीपक लेकर, दूसरे देसी घी के दीपक लेकर पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद फिर पूर्ण शिव जी की आरती करनी है। फिर उसके बाद संपूर्ण परिवार की आरती करनी है। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं इस दिन। और आरती हो जाने के बाद हमें दिया इधर रखनी है। इसके बाद हमें थोड़ा सा जल हाथ में, सीधे हाथ में लेकर
3 बार चौकी के चारों ओर घुमाएंगे। फिर जो हाथ में लिया जल है उसको हम छोड़ देंगे। फिर इस तरह से 3 बार हम हाथ जोड़कर ढोक करेंगे, हाथ जोड़कर। इसके बाद हम 3 बार हाथ जोड़ने के बाद हम सभी से जो हमसे भूल हुई है, हमसे कोई भी पूजा में कमी रह गई हो तो हम क्षमा याचना करेंगे शिव जी से, और पूरे देवी देवताओं से क्षमा याचना करेंगे, हमें माफ़ी कर दीजिए। हमने जो भी पूजा में कमी रही हो, हमारी पूजा में कमी रही हो, या हमने कुछ कमी छोड़ी हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। इस प्रकार से हम क्षमा याचना मांगेंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़कर माता पार्वती भगवान शिव से हम प्रार्थना करेंगे कि आप दोनों का जिस तरह से प्यार बरकरार रहा है, हमारे जीवन साथी के ऊपर भी हम दोनों का प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, और हमारे घर परिवार में सदैव आपकी कृपा बनी रहे। इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए। दक्षिणा भी हमें अर्पित करनी होती है, और जिस तरह से हम पूजा में घंटी बजाते हैं उस प्रकार से हमें शिव जी की पूजा में डमरू बजाना होता है। हमें शिव जी को प्रसन्न करना है तो हम इस प्रकार से डमरू बजाएंगे। डमरू बजाकर हम भोलेनाथ यानी कि शिव जी को प्रसन्न करेंगे। तो इस प्रकार से पूजा संपन्न होती है। तो ये था पूजा सरल विधि आसान तरीके से महाशिवरात्रि की पूजा घर पर किस प्रकार किया जाता है के बारे में संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी या फिर ये पूजा विधि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।